राम राम जी सारे ने स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइनमैन की दुनिया में। और मैं सोनू लाइनमैन आपका एक बार फिर हमारी इस वीडियो में स्वागत करूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप बिजली विभाग से संबंधित कोई बात नहीं करने वाले हैं। ना कोई ट्रांसफार्मर की, ना कोई ट्यूबवेल कनेक्शन की, ना कोई मीटर की, किसी प्रकार की बिजली विभाग से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आपके जीवन में कभी ना कभी यो मोड़ ज़रूर आएगा जो मैं आपसे बताऊँगा। और यह एक किस्म की धोखाधड़ी होती है जो आपके साथ की जाती है। कौन करता है, किस प्रकार करता है और उस तक बचने का क्या तरीका है उस धोखाधड़ी तय आप ही आज इस वीडियो में आप बतावांगे। तो सबसे पहले आप बात करा हाँ, वह धोखाधड़ी है कि वह धोखाधड़ी किस चीज़ को लेकर होती है। अपने लगभग सभी देखो, गरीब से गरीब परिवार में भी फ्रिज जरूर पावा है, जिसे आप रेफ्रिजरेटर भी बोला। हाँ, फ्रिज जिसमें पानी वगैरह ठंडा रखने का काम आवा है, घर में रखा जावा, जो घर में यूज होने वाला वो फ्रिज अपने घर में नॉर्मल हर व्यक्ति के घर में होगा। आप ये बात नहीं होगी उसके गले के धोखाधड़ी हुआ है। वह धोखाधड़ी मैंने खुद फेस करी है, मैंने खुद देखी है, तभी मैं आपकी यह जानकारी देने लग रहा हूँ। वह धोखाधड़ी कुकर हुआ है। तो आपके सबकी घर में फ्रिज होता होगा, फ्रिज आप नया लेके आवा हाँ, तो उसकी 10 साल की लगभग 10 कंपलसरी है, 10 साल की तो उसकी गारंटी होती ही होती है। वो गारंटी किस प्रकार होती है, वो 1+9 होती है। 1 साल की गारंटी होती है, उसके अंदर कोई भी दिक्कत आ जाए, हर कंपनी के फ्रिज की बात कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई भी कमी आ जाए, तो वो कंपनी वाले करके देंगे बगैर कि में पैसा लिए आप तक। कोई पैसा नहीं लेगा, कोई चार्ज नहीं होगा उसका आपका। वो आपके घर पर आएंगे, 1 साल लग की बात करें मैं, तो वो आएंगे, ठीक करेंगे, आपसे कुछ नहीं। आप चाय पिलाओ तो चाय पिला दियो, उनकी कोई मतलब नहीं। 1 साल के बाद बच गए 9 साल। 9 साल अगर उसमें कोई दिक्कत हो जाए, अगर कंपनी क्या बोलती है, आपके घर आएंगे, वो उसका सर्विस चार्ज लगेगा, उसका खर्चा लगेगा, मतलब जो उनका जो सर्विस चार्ज हो, आने जाने का तेल पानी हो, जहाँ पे सिंपल भाषा में बोल दें वो लगेगा। जो चीज़ आपका डलेगी वो चीज़ निर्भर करे है वह के ख़राब है, उसका विभाग उसका आधार पर आप तक पैसे लिए जाओगे। 9 साल की गारंटी हुआ है कंप्रेसर की। फ्रिज के अंदर मेन चीज़ हो मोटर कंप्रेसर हो, जिसे हमें कंप्रेसर बोला, उस प्रोडक्ट की मतलब 9 साल की गारंटी होती है। उसका क्या काम हुआ, जिस भाई ने नहीं बेरा में बता दूँ, उसका काम ही फ्रिज को कूलिंग करना, ठंडा करना, उसका मेन काम वो हुआ है। वह चीज़ करीबन 4,500-5,000 रुपये की वह चीज़ आवा है। अगर वह आपकी ख़राब हो जाए तो उसके साथ धोखाधड़ी को करो है। आप तो कहोगे जी कंपनी की गारंटी है 10 साल, कंपनी चेंज करेगी, बिल्कुल करना भी चाहिए भाई, कंपनी गारंटी है तो। वह धोखाधड़ी को करो, मैं आपकी वह बताऊँगा वह धोखाधड़ी को कर कराए। मान के चलो 1 साल बाद आपका फ्रिज ख़राब हो गया। फ्रिज ख़राब होने के बाद क्या हुआ, कंपनी वाले आपने टोल फ्री नंबर पर कंप्लेंट कर दी कि ऐसे ऐसे सर हमारा फ्रिज नहीं चल रहा, ठंडा नहीं कर रहा। कंपनी के बंदे आएंगे, कंपनी के बंदे क्या, जिसने कंपनी ने जो हायर कर रखी है अपने नज़दीक जो केयर सेंटर है, मतलब जो टेक्नीशियन है वही आएंगे। उनके पास कंप्लेंट आएगी, वो आपको कॉल करेंगे, हाँ जी सर बोलिए, ऐसी ऐसी कंप्लेंट थी आपकी, हाँ जी आ जाओ देख जाओ। वो टेक्नीशियन आएंगे, वो आकर कंप्रेसर मतलब फ्रिज को चेक करेंगे, वो देखेंगे कि भी हाँ वाकई में आपका फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा, कोई ना कोई दिक्कत है। वो क्या बोलते हैं डायरेक्ट सीधा, वो पहले देखते हैं हाँ भाई इसकी गारंटी 1 साल से ऊपर होली। सबसे पहले आप भी नोट करियो, आपके पास कॉल आओगा ना, वो यही पूछेंगे जी आपकी गारंटी, आपका फ्रिज गारंटी में है या नहीं है, कब लिया था, मतलब वो आपसे जान लेंगे कि भी ये आउट ऑफ गारंटी हो गया है, मतलब 1 साल की जो मेन गारंटी थी उससे बाहर हो गया, लेकिन अभी 9 साल वाली गारंटी के अंदर चल रहा है ये, तो वो आपसे जान लेंगे। वो आपको पहले ही बता देंगे जी इसका सर्विस चार्ज लगेगा, हम आएंगे जो आप बोल रहे हो ठीक है जी 250 200 300 जो भी आपके लगा ले लियो। फिर आगे वो बोलेंगे फ्रिज चेक करेंगे। फ्रिज चेक करने के बाद क्या होता है, वो आपको बोलेंगे कि जी इसका तो कंप्रेसर गया, कंप्रेसर ख़राब हो गया। आपको क्या पता भाई ख़राब हुआ है या नहीं हुआ। उसके अंदर एक रिले होती है, ओवरलोड रिले और एक रिले स्टार्टिंग रिले होती है, 2 रिले लगी होती है। वो 250-300 रुपये की रिले होती है। मैक्सिमम टाइम वो रिले ख़राब होती है, कंप्रेसर इतनी जल्दी नहीं बैठता। तो जोल जाल का क्यों करते हैं और किस किस प्रकार करते हैं, मैं अभी मैं आपको बता दूं।
वो क्या बोलेंगे आपको, जी आपका कंप्रेसर ख़राब हो गया। आप तो नहीं सोचोगे जी कंपनी का काम है, कंपनी बोले ठीक है जी बदल दो। कंप्रेसर तो बदला जाओगा। कंप्रेसर आता है 4,500-4,000 रुपये का, मार्केट से आप लोगे तो आप सोचोगे जी फ्री में बदलना, बदल दो। वो कंप्रेसर की कंप्लेंट लगा देंगे। असली असली जो धोखाधड़ी हो, जो ईब शुरू होगी, वो किस प्रकार का है, वो बोलेंगे जी देखो कंप्रेसर है कंपनी का, आपका कंप्रेसर ठीक है, उन्होंने बोल दिया ख़राब है तो आपने मान लिया भी ख़राब है। वो बोलेंगे जी कंप्रेसर तो आएगा बिल्कुल आपका फ्री, लेकिन जो इसके अंदर गैस डाली जाएगी उसका चार्ज लगेगा। हम इस कंप्रेसर को उतारेंगे ना, उतारने के बाद अगर इसकी जगह दूसरा कंप्रेसर लगाएंगे, उस कंप्रेसर में गैस डलेगी ना जो, उसका चार्ज आपने देना पड़ेगा, जो चार्ज 2,000 से लेकर 2,500 के बीच हो सके। तो आप लोगों जी सर्विस चार्ज या गैस का केम फंडा है भाई। वो इस तरह से आपको ठगते हैं। आपका कंप्रेसर बिल्कुल ठीक था, लेकिन टेक्नीशियन ने बोल दिया भी ख़राब है तो ख़राब है, आपने मानना पड़ेगा। वो 2-2,500 रुपये आपका खाम खाना जायज़ लग गए। ये बात नहीं सोचोगे टेक्नीशियन का इसका के फ़ायदा होया, ये मैं टेक्नीशियन वाली बता दूँ उनका के फ़ायदा होया। जो आम आदमी है, मेरा वर्गे आप वर्गे यार काम करे हैं, जो 2 दिन 4 दिन हो प्लास्ट ठाए, पेचकस ठाए, हाँ भाई हम मन गए मिस्त्री, तो वो ऐसी धोखाधड़ी करते हैं। उनने कोई मतलब नहीं है आपका कितना नुकसान होगा, कंपनी का क्या नुकसान हो, उनने अपनी जेब भरने का मतलब है। वो क्या करते हैं, नया कंप्रेसर था आपका, रिले ख़राब थी, नया कंप्रेसर की कंप्लेंट लगवा दी, नया कंप्रेसर ओके था जो उसकी कंप्लेंट लगवा दी, उसकी जगह नया एक और कंप्रेसर आ गया। जो कंप्रेसर आएगा वो तो इंस्टॉल कर देंगे आपका, जो बिल्कुल नया होगा उसमें गैस फिल कर देंगे, गैस फिल के नाम से आपसे चार्ज कर लेंगे 2-2,500 रुपये जो भी होता है। तो जो कंप्रेसर उतारा गया है वो कंप्रेसर अपने साथ लेके जाएंगे। उस कंप्रेसर को कंपनी में जमा न करा के, उनके पास कोई ख़राब कंप्रेसर पड़ा होता है, उसको वो डायरेक्ट कंपनी में जमा करा देते जी हमने वहाँ से ये उतारा था। उनके पास तो नया कंप्रेसर बच गया। शायद मेरी बात आपका समझ में आ रही होगी। वो धोखाधड़ी क्यों करते हैं, जब उनके पास कुछ आता ही नहीं तो धोखाधड़ी क्यों करते हैं। उनके पास बचता है वो कंप्रेसर, जो कंप्रेसर ठीक था आपका, वो कंप्रेसर उनके पास ही रहता है, जो ख़राब होता है वो कंपनी में आगे दे देते हैं। वो कंप्रेसर मान लो 4,500-4,000 रुपये का है, किसी को भी लगाएंगे तो 3,000 रुपये से कम किसी को नहीं लगाएंगे वो, और उसमें गैस फिल करने के अलग से ले लेंगे। शायद मेरी बातें आपका समझ में आने लग रही होगी। अब मैं बताऊंगा आपकी, अगर आपके साथ भी ऐसी कंडीशन आ जाए, आपका फ्रिज ख़राब हो जाए और 1 साल से अलग की गारंटी, मतलब 1 साल आपकी फुल गारंटी थी वो चली गई है, लेकिन कंप्रेसर की गारंटी है, और आप बिनू कह दिया भाई टेक्नीशियन ने इसका तो कंप्रेसर ख़राब है, तो आपने क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप उसको बोलो जी ठीक है, आपने रिपोर्ट कर दी मेरा कंप्रेसर ख़राब है, मैं एक बार मेरे प्राइवेट मिस्त्री तक चेक कराऊँगा। आप अपने नज़दीकी कोई भी प्राइवेट मिस्त्री हो उस तक एक बार चेक करा लो। उस तक चेक कराने पर वो आप तक कोई पैसे नहीं लेगा चेक करने के, आप उस तक चेक करवा सको और वो आपकी डायरेक्ट बता देगा भी इसमें कंप्रेसर में दिक्कत है या रिले में दिक्कत है। सही तरीका तो यो है। एक तरीका और मैं बताऊंगा, आपने खुद भी चेक कर सको हो। खुद कैसे चेक करवा है वो भी आपकी मैं एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। कंप्रेसर में कोई बड़ी बात नहीं होती, आप भी अपने घर पर 10-20 रुपये की चीज़ लगा कर चेक कर सको। वह वीडियो देखो, कुकर चेक करे जाओ और इसी धोखाधड़ी से बचो। या मेरे साथ, मेरे एक रिलेटिव के साथ हुई है, इसलिए मैं यह वीडियो बना कर आपकी बताने लग रहा हूँ। बाकी 2-2,500-4,000 रुपये की कोई बड़ी बात को नहीं, लेकिन एक गरीब परिवार के लिए 2-2,500 रुपये बहुत बड़ी बात है। भाई यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि आप इस तरह सचेत रहो, और आपके साथ भी अगर कभी ऐसी नौबत आवे तो आप पहले ही अलर्ट हो जाओ। एक बार यह वीडियो देखो जिससे आप खुद भी चेक कर सको। अभी आगे हम अपने कंप्रेसर पर, फ्रिज का कंप्रेसर है जो अपन खोल रखा है फिलहाल और ओके कंडीशन में है। तो इसमें के गड़बड़ करे हैं, के करे हुए देखो। ये तो होगी नीचे इसकी जो ये रिले है, एक तो रिले इसकी ये होगी और एक रिले इसकी ये होगी, ये इसकी रिले होती है। ये रिले 250-250 रुपये की रिले हो, ये रिले ख़राब हो जाए, और इन रिले ख़राब होने का कारण ये बड़ा के कहोगे, जो अपने टेक्नीशियन है, जो अपने एजेंसी मतलब इसका वो ले रहे हैं, केयर ले रहे हैं, तो वो बोलेंगे जी आपका कंप्रेसर ख़राब है।
उन्होंने तो कहना है भाई, कह दिया हाँ तेरा कंप्रेसर ख़राब है, आपने कई बार भाई ख़राब है कि नहीं, आप कैसे चेक करोगे? इसके ये 3 पॉइंट देखो, 1 2 और 3। इसमें आप क्या करोगे, एक टेस्ट बत्ती आवा है, 10-20 रुपये की टेस्ट बत्ती आवा है, या टेस्ट बत्ती 10-20 की दुकान पर लानी है और आपने क्या करना है, ये रिले हटाने के बाद इसको चेक करना है। एक पॉइंट यहाँ लगाया और एक ये लगाया, जल गई, एक हटा लेना है, दूसरा लगा लेना है, ऐसे ही करके तीनों चेक करने। अगर तीनों आप है सेम कंटिन्यूटी आवा है तो इसका मतलब ये कंप्रेसर ओके है। और साथ में आपने एक बार करना है, एक लगा कर यहाँ और इसकी बॉडी के साथ, अर्थ के साथ कनेक्ट करके देना। कई बार क्या है, यहाँ से कंटिन्यूटी तीनों में आएगी लेकिन बॉडी अर्थ हुई हुआ है, तो आपने बॉडी भी चेक करनी है, तीनों फेस लगा कर। एक तो ये तरीका हो गया चेक करने का, ये बिल्कुल आसान तरीका, अपना घर पर भी कर सको। और मैंने आपको बताया, आपने यहाँ चेक करने की जरूरत पड़े क्यों है, वो मैंने आपको पहले बता भी दिया है। ये टेक्नीशियन है जो गड़बड़ करते हैं जिससे आपका नुकसान हुआ। एक तरीका तो सिंपल ये हो गया चेक करने का। और दूसरा तरीका एक और है, देखो ये 2 पॉइंट है, इसमें एक रनिंग, एक स्टार्टिंग, एक रनिंग और एक कॉमन, 3 पॉइंट है ये। आपने क्या करना है, रनिंग जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग और रनिंग और कॉमन, स्टार्टिंग को आपने एक साइड छोड़ देना, ये स्टार्टिंग है, इसको एक साइड छोड़ के जो कॉमन और वो ये है, यहाँ से 2 तार बाहर निकालो, 2 तार बाहर निकाल के जहाँ पर अपना प्लग है, जहाँ पर हम मतलब सॉकेट है, वहाँ पर उन दोनों तारों को लगा दो, इस डायरेक्ट लगा दो सीधा। और जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, इस स्टार्टिंग पॉइंट के साथ इन दोनों पॉइंटों में से एक एक पॉइंट कनेक्ट करके देखो। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो कंप्रेसर झटका देगा और लगाते ही हटा लो उसको, तो ये कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा बगैर कैपेसिटर के। ये तरीका है, इससे आप चेक कर सको। तो आप क्या समझ में आएगी होगी जो कंप्रेसर है, जिससे पर आपको भी पता लग सके भाई हाँ अपने साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही, अपना कंप्रेसर वाकई में ही खराब है। कई भाई ने भी पूछेंगे भाई मैंने रनिंग का स्टार्टिंग का कुकर मेरा पटेगा भाई, तो आपने मैं इसका तरीका बता देता हूँ। देखो ये फ्रिज ऐसे लगे हुआ है, आप इधर खड़े हो गए मुँह करके, इस साइड मुँह करके खड़े हो गए तो ये नू लग गया हुआ है। इसमें आप जस्ट ये ऐसे घुमाओगे तो पीछे वाला, ये पीछे वाला जो नीचे वाला है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, और उसके सामने वाला रनिंग और ऊपर वाला कॉमन। मेन बात ये है, जो रिले, ये 2 रिले, ये रिले के काम करे ऊपर वाली, या रिले काम कर रहे हैं ओवरलोड का, ये हमने ऊपर डाल दी, ओवरलोड रिले बोलते हैं इसको। बाई चांस अपना कंप्रेसर ओवरलोड हो जाए तो यह रिले कट मारेगी या काम करेगी, या रिले कई बार ख़राब हो जाए तो इसकी वजह से ही आपका फ्रिज कंपनी की गारंटी में है, गारंटी के अंडर है, तो वो क्या टेक्नीशियन क्या बोलते हैं जी आपके तो कंप्रेसर गायब है, वो ख़राब है। कंप्रेसर ख़राब होने के कारण आपने देखो गारंटी में है, जाहिर सी बात है फ्री में कंपनी करके देगी, आपका कोई खर्चा नहीं आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये देखो इसके अंदर गैस वाली, आपसे गैस डालने के वो भी 2-2.5 हज़ार रुपये चार्ज करेंगे। कंप्रेसर में एक बार गैस निकल गई, मान लो कंप्रेसर चेंज करोगे तो इसमें गैस डालनी पड़ती है, तो वो इसके चार्ज करते हैं पैसे। तो शायद मेरी बातें आपका समझ में आ गई होगी, आप घर बैठे इतना कुकर चेक कर सको हो बगैर किसी मिस्त्री द्वारा जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।